आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बार बार मांग उठाने वाले विद्युत मंडल रीवा के आउटसोर्स कर्मचारी अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे विद्युत आउटसोर्स यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश पांडे का कहना है कि कई बार अधिकारियों एवं नेताओं को ज्ञापन देने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि हर बार आश्वासन ही मिलता है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई महीनों से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है और जो वेतन मिल रहा है उस पर भी कटौती की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वायरमैन सहित कई आउटसोर्स कर्मचारी अपना हाथ पांव गंवा चुके हैं। करंट के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसे लोगों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने में विभाग के द्वारा हीला हवाली की जा रही है। अपने मांग पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि वह भी मेहनत करते हैं और उनका भी वेतन 1 तारीख से 6 तारीख के बीच किया जाए। साथ ही एक्सीडेंट के उपरांत सहायता राशि 10 लाख दिलाई जाए। एक्सीडेंट से मृत्यु होने के उपरांत 25 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी के 11 kV लाइन पर कार्य न कराए जाए, जैसा कि कंपनी के आदेश हैं। प्रमुख रूप से आउटसोर्स कर्मचारी ने आज 3 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन किया है, जिसमें पहला कर्मचारियों का वेतन, दूसरा EPF और तीसरा विद्युत मंडल में संविलियन की मांग की गई है। आज ये किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? आज हम लोग ये बिंद है आउटसोर्स यूनियन के जो हमारे लड़के हैं, इनकी ना पेमेंट दी गई, ना ESI दिया गया, ना आज तक परिचय पत्र दिया गया, ना पेमेंट दी गई। इस मकसद से हम लोग 31/1/2022 को सूचना के तहत हम लोग हर जगह रिसीविंग भी दी हुआ था कि 14 दिन के अंदर हम लोगों का मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, जिसका हमारे पास ये प्रूफ भी है। मांग पत्र हम 31 तारीख को दिए थे ऑफिस पे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। आज तक ना EPF दिया गया, न प्रमाण पत्र हम लोगों को तार मिस्त्री ओवर रेट का पेपर दिया गया था, जिसका ये चालान हमारे पास जमा है 130 रुपए। ये हमारे 900 लड़के जमा किए, लेकिन आज तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ये इस तरह का भ्रष्टाचार है। ESI का पैसा इन्होंने 32 लाख रुपए काटा, वो भी अपने जेब में रखे हुए हैं, आज तक EPF खाते में नहीं डाले। जो लड़का हमारा एक्सीडेंट हो गया उसको महीने में कम से कम खुराकी के लिए 5000 रुपए मिनिमम मिलता है, लेकिन उसका पैसा पेमेंट कोई नहीं दे रहा है। तार मिस्त्री का नहीं दिया गया। 2017 और 18 में ये लड़के काम कर रहे थे। लाल पुष्पराज सिंह ठेकेदार था, जिसमें से ये लड़के हैं, ये 12 लड़के हैं। इनकी पेमेंट लेके ये 1.5 लाख रुपए FD जमा है, लेकिन ये काट के पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका भ्रष्टाचार कौन है? सरकार है कि स्वयं अधिकारी है? भैया, आपके तय से जहां तक ये आवाज मेरी जाती हो, आप उनको सब बताइए कि इनका पेमेंट जो बच्चों का है वो पेमेंट तत्काल करवाया जाए। एसी साहब द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था 6 महीना पहले, हेड राइटिंग उन्हीं की है। ये देखिए कि हम 10 दिन के अंदर आप लोगों का निराकरण कर देंगे, लेकिन आज तक 6 महीने बीत जाने के बाद कुछ निराकरण नहीं हुआ। लिखित आश्वासन के बावजूद भी नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। जब तक हम लोगों का निराकरण यहीं से नहीं होगा, 20 लड़के हैं हम लोग, अब बैठे रहेंगे। न आज तक टाइम से पेमेंट दिया गया, अभी भी पेमेंट रिलीज हुई है। कोई को 6500 आ रहा है, किसी को 5000 आ रहा है, किसी को 5200 आ रहा है, कुछ को आ भी नहीं रहा है। कुछ दलाल बैठे हैं, उनके पास जा रहा पैसा, तो इसका कोई सुनने वाला है? मेरा नाम मुकेश पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष।